भिक्षुन भजल रे भाया होश जय जयकार। भिक्षुन भजल रे भाया होश जय जय। रो भिक्षु रमाल मंत्र ओ सुखकार। भिक्षु न भजल रे भाया होश जय। भिक्षु में भिक्षु पणो हो अलबेलो हो संत। अलबेलो हो संत सत्य खातिर धार मरणो काढ़ो तेरा पंथ। काढ़ो तेरा पंथ झीण बुद्धि झीण बुद्धि रोदणी हो साचो पथ स्वीकार। भिक्षु न भजल रे भाया होश जय जय। साधना में रोसी ऊंची हो सूरज सो तेज। हो सूरज सो तेज सिंह जो गुंजो धरा पर कर्म आगम पेज। कर्म आगम पेज शक्तिशाली शक्तिशाली नाम बढ़ गयो मरुधरा मंदार। भिक्षु न भजल रे भाया होश जय जय। वीर पत्थरो अथक राही सत्य रोल लक्ष्य। सत्य रोले लक्ष्य आत्म साधक पाप भीरो रयो सदा निष्पक्ष। रयो सदा निष्पक्ष नहीं मिलो नहीं मिलो अन्न पानी कष्टारो अंबार। भिक्षु न भजल रे भाया होश जय जय। सत्य पथ जगन दिखायो कियो घणो उपकार। कियो घणो उपकार लाखरो आंखारो तारो महिमा अपरंपार। महिमा परंपार भक्ति भावा भक्ति भावा शिवबादरी बोलो जय जयकार। भिक्षु न भजल रे भाया होश
बेड़ो पार। रो मैं भिक्षु रमाल मंत्र ओ सुखकार। भिक्षु न भजल रे भाया होश बेड़ो पार। भिक्षु न भजल रे भाया होश बेड़ो पार। ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, जन्म दुक्खम जरा दुक्खम रोगाय मरणार्य अहो दुखो ये संसारो जत किसंती जंतव्य। प्रभु महावीर ने कहा, जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। पूरा संसार दुखों का घर है, क्लेशों का घर है। इसे निजात पाने का एकमात्र उपाय बताया गया है धर्म। धर्म व्यक्ति के आचरण को प्रशस्त करता है। धर्म व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाता है। इसे कहा भी गया है, जीवन विकास का एक बड़ा आधार है पवित्रता। पवित्रता जहाँ होती है वहाँ दूसरे लोग स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं। पवित्रता सद्गुणों की जननी है। पवित्रता से व्यक्ति के जीवन में परमार्थ चेतना का विकास होता है। इसलिए जीवन में सर्वोत्तम कीमत बढ़ाने वाला तत्व पवित्रता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ धर्म है, जहाँ अपवित्रता है वहाँ अधर्म है। तो जीवन को पवित्र बनाने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, पवित्रता के 8 साधक गुण भी बताए गए हैं। उनमें पहला जो गुण है वो है संवेग। जैन दर्शन में सम्यक्त्व का बहुत बड़ा विशद विवेचन मिलता है। जहाँ सम्यक्त्व है वहाँ विकास की संभावना है। जिसका दृष्टिकोण सही होता है वो पवित्रता को भी प्राप्त होता है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण भी करता है। तो सम्यक्त्व के 5 जो लक्षण बताए हैं उनमें एक लक्षण क्या है? संवेग, संवेग। तो पवित्रता का पहला जो साधक तत्व बताया है वह है संवेग। संवेग का एक अर्थ है मुक्त होने की इच्छा। किससे मुक्त होना? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, राग से, द्वेष से, इच्छाओं से मुक्त होना। जो दीक्षार्थी भाई बहन होते हैं उनके लिए भी शब्द का प्रयोग होता है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब क्या? मुक्त होने की इच्छा। जितने भी संवेग है, आवेग है, उन सबसे मुक्त होना। तो आपको भी मुक्त होना है, हमारे को भी मुक्त होना है। और जो संवेग से मुक्त हो जाता है, संवेग से दूर हो जाता है, वह पवित्रता की आराधना करता है। तो बार बार भावना भाव में
समस्त जितने भी बंधन हैं उन सब बंधनों से मुक्त हों। संवेग बहुत जरूरी है जीवन में। संवेग नहीं है तो कोई भी कार्य में सफल भी नहीं हो सकते हैं। सामाजिक कार्य में भी सफल नहीं हो सकते हैं, व्यवसायिक कार्य में भी सफल नहीं हो सकते हैं, कोई भी स्थिति में सफल नहीं हो सकते हैं। और जो साधक है, साधना करने वाला है, उसके लिए भी संवेग की साधना जरूरी है। संवेग होगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, और संवेग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पवित्रता का पहला जो गुण है, साधक तत्व है, वो है संवेग। दूसरा है निर्वेद। निर्वेद का मतलब क्या है? विरक्ति भाव, वैराग्य भाव। जीवन में जितना ज़्यादा वैराग्य होगा उतनी आत्मा पवित्र होगी। वैराग्य यदि नहीं है तो आत्मा पवित्र कहाँ से होगी? वर्तमान में हम देखते हैं लोगों में वैराग्य का भाव जितना होना चाहिए उतना अपेक्षाकृत नहीं लग रहा है। तो आवश्यकता है जीवन में वैराग्य का भाव पैदा हो, विरक्ति का भाव। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके प्रति जो आसक्ति है, इनके प्रति जो आकर्षण है, पदार्थ के प्रति जो आकर्षण है, वस्तु के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा। तब आप निर्वेद की साधना कर सकते हैं। श्रीमद् रायचंद से पूछा गया, आप शरीर के प्रति इतने लापरवाह क्यों हो? शरीर का इतना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? तो श्रीमद् रायचंद ने वापिस प्रश्नकर्ता से प्रश्न किया, तुम्हारे पास में 2 बर्तन हैं, एक तक्रम मतलब छाछ का और एक घृतम घृत का, तो तुम किसको महत्व देगा? कि मैं घी को महत्व दूंगा। क्यों? घी मूल्यवान है। तो उसी प्रकार मैं भी शरीर को नहीं, आत्मा को महत्व दूंगा, और आत्मा शुद्ध हुई तो मेरा विकास होगा। कितनी गहरी बात है। आप लोग भी जो मूल्यवान चीज़ होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वैसे ही जो साधक है वो भी आत्मा मूल्यवान है, और आत्मा से बढ़कर दूसरा कोई मूल्यवान नहीं है। शरीर भी मूल्यवान नहीं है, परिवार भी मूल्यवान नहीं है एक अपेक्षा से, लेकिन सब कुछ है आत्मा। तो आत्मा को स्वस्थ रखना जरूरी है। यदि आत्मा स्वस्थ नहीं है और आत्मा के भीतर में विकार है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो आत्मा अस्वस्थ हो जाएगी। आत्मा अस्वस्थ क्यों होती है? कर्म आदि का योग होता है, राग देश का भाव होता है, तब आत्मा अस्वस्थ हो जाती है। और जो राग देश से विरत हो जाता है, विषयों से उपरत हो जाता है और अनासक्त चेतना का विकास करता है, वही व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त हो गया वह व्यक्ति सफल जीवन जी सकता है और पवित्रता का जीवन जी सकता है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आपके सामने है। 6 खंड का मालिक था। कितना? 6 खंड का मालिक था और सब कुछ था, फिर भी वह संसार में रहता हुआ अनासक्त चेतना का विकास करता था। हर समय वो मृत्यु को देख कर कार्य करता था कि मुझे मरना है। मृत्यु हर समय उनके सामने रहती, पग पग पर वो सावधानी रखता, कहीं भी मेरे भीतर में विषय का भाव नहीं आ जाए, आसक्ति का भाव नहीं आ जाए, राग देश का भाव नहीं आ जाए। बहुत सावधानी रखते थे। निर्वेद की साधना जरूरी है। मन में वैराग्य का भाव। साधु कौन बनेगा? वैराग्य का भाव होगा तो ही साधु बनेगा। और साधुता टिके भी कब? तो भीतर में यदि वैराग्य का भाव है तो साधुता टिकेगी, तो वो साधुपन की अच्छी साधना कर सकता है। दीक्षा लेना एक बात है और साधना करना दूसरी बात है। तो साधना कब होगी? भीतर में वैराग्य का भाव। इसलिए बार बार कहा जाता है दीक्षा भी देना है तो देख देख कर देना। आचार्य भिक्षु के शब्दों में दीक्षा दीजो देख देख, देख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो मत भाऊ मऊ ढोकड़ा। कितना सुंदर कहा है। रोटी राम नहीं, केवल संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं देना है, और दीक्षा उसी को देना जिसके भीतर में वैराग्य का भाव है, अनासक्ति का भाव है,
कर्मों से छुटकारा पाने की जो ललक रखता है, इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति को परीक्षा करके दीक्षा देना। हमारे यहाँ बताया गया है, पहले शिक्षा, उसके बाद में परीक्षा, उसके बाद में दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। फिर भिक्षा मिलती है और सीधी यदि हम दीक्षा दे देंगे कि भाई यहाँ तो माल मिलता है, नोजा पिस्ता मिलता है, बादाम की कतली मिलती है, सम्राट नमस्कार करता है, उसके लिए दीक्षा नहीं लेना है। दीक्षा किसके लिए लेना है? नन्नत निर्जराय, केवल निर्जरा के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए दीक्षा लेना है। तो आत्मा की पवित्रता कब बढ़ेगी? जब भीतर में निर्वेद की भावना होगी। पहला संवेग, दूसरा निर्वेद, और तीसरा जो बताया है निंदा। आप क्योंकि बड़ा निंदा करने से आत्मा की पवित्रता कैसे बढ़ती है? लेकिन यहाँ निंदा का मतलब क्या है? निंदामी, आप सामायिक पाठ में बोलते हैं नहीं, निंदामी गृहामी, आत्मा की साक्षी से निंदा करना। कितना सुंदर का है। हम इतने होशियार हैं, दूसरों की निंदा में रत रहते हैं। और 18 पाप में भी आता नहीं, राग देश ऐसे मतलब निंदा का भाव हर समय व्यक्ति के भीतर में रहता है। अवसर देखता है, निंदा करता रहता है। कभी कभी हमारे पास भी लोग आते हैं तो एक दूसरे की निंदा आलोचना करते रहते हैं। इसे व्यक्ति को बचना चाहिए। और निंदा को महापाप बताया। निंदक जो होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। यहाँ तक बताया गया है, निंदक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। शरीर आप धोते हैं, साबुन से शरीर को धोते हैं, और निंदक को कितना ही साबुन से धो लो तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया है निंदक की छाया नहीं पड़े। और निंदा करनी है तो अपनी खुद की निंदा करो, आत्मा की साक्षी से। मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये दोष हैं। कभी कभी हम देखते हैं भाई लोग बहन लोग सेवा करते हैं तो वो सहजता से, सरलता से अपनी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, अपने दोष बताते हैं। महाराज मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये गलती हुई है। मैं दूसरों के ऊपर क्यों आरोप लगाऊं? महाराज मेरी खुद की गलती है, मेरी कमी है। तो जो व्यक्ति आत्मा की साक्षी से निंदा करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है। तो हमेशा मन में ये भावना रहनी चाहिए कि मेरी आत्मा शुद्ध बने। और आत्मा शुद्ध कब बनेगी? जब आपने कोई पाप किया है, गलती की है, उसकी आप आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी। और कभी कभी ऐसा होता है आपको प्रायश्चित भी लेना है। ध्यान से सुनने की बात है, प्रायश्चित भी लेना है तो सीधा प्रायश्चित नहीं लेते हैं। क्या होता है महाराज, कोई ये गलती करता है, इसका क्या प्रायश्चित आता है? कोई ये गलती करता है तो क्या प्रायश्चित आता है? तो बात दूसरी होगी। इसका मतलब तुम्हारे भीतर में छल है, कपट है। और प्रायश्चित भी कौन करेगा? जिसकी आत्मा सरल है वही प्रायश्चित करेगा और वही पवित्र हो सकता है। वो देव तुलसी लाडनू में विराज रहे थे, महिला मंडल की गोष्ठी चल रही थी और बीच में एक बाई खड़ी हुई। एक बाई खड़ी हुई, वह बोली महाराज मुझे प्रायश्चित दो। वो अपनी आत्मनिंदा करने लगी, गुड्डे भी देखते लगे भरी परिषद में। और ऐसे भी प्रायश्चित लेने में कुछ लोग डरते हैं कि महाराज क्या कहेंगे कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना प्रतिष्ठित आदमी हूँ, इतना बड़ा साधु हूँ, और मैं गुरु को बताऊंगा तो मेरी हल्की लगेगी। गुरु क्या कहेंगे? गुरु कुछ नहीं कहेंगे, गुरु आपकी आत्मा की शुद्धि करेंगे। इसलिए सरलता से गुरु के सामने बात बता देनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है गुरु और डॉक्टर से कभी बात छिपाना नहीं। डॉक्टर से यदि बात छिपाओगे, है रोग छिपाओगे, तो वो चिकित्सा कैसे करेगा? और गुरु से यदि आप कोई बात छिपाओगे तो आपकी आत्मा की शुद्धि वो कैसे करेंगे? तो वो बाई खड़ी हुई, बोली महाराज मुझे प्रायश्चित दो। गुरु भी देखते रह गए। वो बोली महाराज मैंने अठाई की और भोजन किया, खाया मैंने। सब बहनें भी देखते रही। उसने एकदम क्लियर कहा महाराज मेरी सासू ने कहा तुम्हारे को अठाई करना है। पुरानी एक परंपरा रही है, एक कर्म की अठाई, एक धर्म की अठाई। तो पहले शादी करके कोई आते थे नहीं, तो सर जोड़े हैं या परिवार की जो बहू होती कहती भाई अठाई कर, तपस्या कर। और ऐसे भी आज भी वर्तमान में परंपरा सोड़िया तब करने की परंपरा है। श्रावण महीने में करते हैं, पहले तो उपवास करते थे, आजकल एकादशना करते होंगे।
और कुछ न कुछ करते। मतलब सोलिया तब कि महाराज मेरी सासू ने कहा अठाई कर। मैंने कहा मेरे से तो अठाई होती नहीं, उपवास भी मुश्किल है। कि नहीं करना पड़ेगा, हमारे घर की रीति है। जो भी मतलब उन्होंने जो कहा, आखिर क्या करें, सासू के सामने ज़्यादा बोल नहीं सकी, तो दिन में तो भूखी रहती शायद, और शाम को खा लेती। और ऐसे करके 28 तो मैंने कर ली, लेकिन मेरे मन में बहुत ग्लानि हुई, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। और अब आप मुझे शुद्ध करो। गुरु भी देखते रहे कि कितनी सरलता, कितनी पवित्रता। तो जब आदमी अपनी निंदा करता है, आत्मनिंदा करता है, मेरे में ये कमी है, ये कमी, मैंने कितने कर्म किए, कितने लोगों को तकलीफ दी, कितने लोगों को पीड़ा दी है। कभी कभी व्यापार में मन में दूसरा भाव आ जाता है, ठगने का भाव आ जाता है, परिवार में ठगने का भाव आ जाता है, किसी के साथ छलावा कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति मन से, दिखावा नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, जो मन से सरलता के साथ में जो अपनी आत्मनिंदा करता है, वो पवित्र होता है, पवित्र होता है। इसलिए गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, गलती को कभी छिपाना नहीं। भूल छिपाना पाप है, फैलाना अभिशाप। कितना सुंदर का है। इसलिए आत्मनिंदा। चौथा जो सूत्र बताया है गर्हा, एक तो आत्मनिंदा आत्मा की साक्षी से, एक गुरु की साक्षी से। गुरु की साक्षी से आपने कोई गलती की तो गुरु की साक्षी से प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाओ। निंदामी गिरियामी, आत्मा की साक्षी से, गुरु की साक्षी से। पांचवा जो सूत्र बताया है उपशम की साधना। जो व्यक्ति उपशम की साधना करता है वो अपनी आत्मा को पवित्र बनाता है। हर्ष और विषाद में उद्विग्न नहीं होता है, हर्ष और विषाद में उद्विग्न नहीं होता है, वो अपनी आत्मा को पवित्र बनाता। क्यों? उपशम की साधना। उपशम वाला जो व्यक्ति होगा, जो साधक होगा, वो हर्ष और विषाद में उद्विग्न नहीं होगा, उद्विलित नहीं होगा, और सुख दुख में हमेशा वो संभाव की चेतना का विकास करेगा। उपशम की साधना बहुत जरूरी है। जो प्रेक्षा ध्यान की साधना करने वाले साधक है, उनको ये बताया जाता है कि आप उपशम की साधना करो। उसके लिए ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान कराया जाता है, दीर्घ श्वास का प्रयोग कराया जाता है, और भी अनुप्रेक्षा कराई जाती है। क्यों? मूल जो प्रेक्षा ध्यान का जो उद्देश्य है, आध्यात्मिक जो उद्देश्य है, वो क्या है? कषाय विलय की साधना, वीतरागता की साधना, समता की साधना, मध्यस्थता की साधना, तटस्थता की साधना और उपशम की साधना जरूरी है। चेहरा बहुत सुंदर है आपका, नाक नहीं है तो चेहरे का क्या मूल्य? मकान बहुत सुंदर बनाया आपने, खिड़कियां नहीं है तो उस मकान का क्या मूल्य? तालाब बहुत बढ़िया बनाया आपने, उसमें पानी नहीं है तो तालाब का क्या मूल्य? तो वैसे ही आप में सब कुछ है और उपशम की साधना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी आप पुराने समय में लड़के की सगाई करते थे तो गुण देखते थे, गुण भी देखते थे, गण भी देखते थे। गण पर एक ज्योतिष में आता नहीं, 28 गण, 30 गण, 25 गण, उसके आधार पर सगाई। और गुण के बाई में कितने गुण हैं? पुराने समय में कहते हैं 100 गुण होते हैं, 100 गुण होते हैं। तो भाई पूछा आपकी बाई में कितने गुण हैं? तो किसी ने कहा मेरी बाई में 98 गुण हैं। कितना? 98। 100 में से 98 गुण हैं। तो सब लोग प्रभावित हुआ, वाह वाह, शेर साहब की लड़की तो जोरदार है। लेकिन आप जानते हैं कोई न कोई प्रश्नकर्ता भी होता है, कोई न कोई दिमाग लगाने वाला भी होता है। पूछा भाई 2 गुण कौन से नहीं वो बताओ, आप 2 गुण कौन से नहीं वो बताओ। तो किसी ने कहा खुद की उपस्थिति नहीं है और दूसरों का कहना मानती नहीं है। पीछे क्या रहा? खुद की उपस्थिति नहीं है, दूसरों का कहना मानती नहीं है, और दूसरों का कहना नहीं मानेगा तो वो आवेश आग्रह की अवस्था में रहती है। और खुद की उपस्थिति नहीं है, खुद का चिंतन नहीं है, तो वो उपशम की साधना क्या करेगी? इसलिए जरूरी है उपशम की साधना। और जितनी ज़्यादा उपशम की साधना होगी उतना ही आपका विकास होगा, आपका व्यक्तित्व बनेगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, व्यक्तित्व में परिष्कार होगा व्यक्तित्व का, और वृत्तियों का परिष्कार होगा, जिससे आत्मा पवित्र होगी। भगवान महावीर के शासन काल में एक दमसार मुनि हुए, दमसार मुनि, और दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद वो साधना में लगे, मांस खमन की तपस्या करते। और
बार बार भगवान से निवेदन करते, मेरे को केवल ज्ञान कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा, मेरी आत्मा का कल्याण कब होगा। भगवान ने एक दिन कहा, केवल ज्ञान तो तुम्हारे को हो सकता है, अभी कुछ समय में हो सकता है, लेकिन तुम्हारे को होगा नहीं। क्यों? तुम्हारे को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए 1 सप्ताह के बाद, संभवतः 1 सप्ताह के बाद में तुम्हारे को केवल ज्ञान होगा। तो भगवान ने कहा, तो वो मन को और मजबूत बनाया, और मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है, मुझे आज ही केवल ज्ञान प्राप्त करना है। और वो मास कमल की तपस्या का पारना था। गोत्री के लिए गए, 1.5 का महीना होगा, संभवतः चिलचिलाती धूप, पैर जल रहे हैं, ये भी जल रहा है, और भयंकर गर्मी, और वो यदि चूरू की गर्मी हो, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर की गर्मी हो, तो पसीना पसीना छूट जाता है। क्या मतलब? बहुत तेज गर्मी होती है, और अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग राज्यों की अलग अलग गर्मी, किसी में पसीना ज़्यादा आता है, नमी होती है, अलग होता है। तो गोत्री के लिए गए, और साथ में और कोई था नहीं, अकेले थे। तो अब 2 रास्ते जा रहे थे, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। जिस गांव में उनको जाना, तो उनके मन में शंका होगी, कौन सा गांव है, कैसा, पूरी जानकारी ऐसे। इतने में क्या होता है, एक व्यक्ति मिला। वो जो व्यक्ति था, वो संतों का द्वेषी था, संतों का विरोधी था, और संतों के पीछे पड़ा हुआ रहता। मतलब कहना मतलब संतों के प्रति अहोभाव नहीं, आदर का भाव नहीं। मुनिराज को तो पता नहीं, मुनिराज ने सहज भाव से पूछा कि मेरे को अमुक नगरी में जाना है। तो जैसी कहा, उसके मन में दुर्भावना आई। मिथ्यात्वी था, अज्ञानी था, मिथ्यात्वी था, और विद्रोही था, शंका हितैषी नहीं था। और जैसी का आज मौका है इनको फंसाने का, इनको दुख देने का। महाराज आप किधर आगे, आपको जहाँ जाना है इधर नहीं, इधर जाना है आपको। ठीक है भाई ने कहा, विश्वास तो कभी कभी हमारे श्रावक भी कहते नहीं कि महाराज ऐसे ऐसे ने विश्वास तो करना ही पड़ता है, दुनिया विश्वास से चलती है, लेकिन कभी कभी सावधानी भी रखनी पड़ती है हमारे को। कभी कभी आप मुंह में आकर कह देते हैं, जब आपको पता होगा। हमारे संत हुए, प्रसंग आ गया, उन्हें पृथ्वीराज जी स्वामी, कहाँ के थे? उदयपुर के। ऐसे अनेक पृथ्वीराज स्वामी हुए, वर्तमान में भी है। उदयपुर के थे। उन्होंने कितने वैरागी तैयार किए? 33 वैरागी तैयार किए, और 22 को अपने हाथ से दीक्षित किया। कितना? 13 धर्म संघ में एकमात्र वो ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने हाथ से इतने व्यक्तियों को दीक्षित किया। और वो जहाँ कहीं भी जाते तो लोग सजग होते कि मोड़ा आ गया है, एक मोड़ा बनाकर जाएगा, मोड़ा आ गया है, एक मोड़ा बनाकर जाएगा। बहुत प्रभाव था, आचार्यों की भी बहुत कृपा थी। कृपा क्यों नहीं? कमाऊ पूत की तो कृपा के ऊपर कृपा तो होती है। कमाऊ पूत, राजस्थान में कहा जाता नहीं कि कमाऊ पूत ने तो दाल को सिरो भी खिलाया हैं, और वो बेटे को नहीं खिला रहे हैं, वो कमा कर लारन उसको खिला रहे हैं। और दूसरा बेटा क्या बोलता है? माँ मेरे को भी गर्भागर्भ सीरा खिला। माँ कहती बेटा कमा कर ला तब सीरा मिलेगा, अणकमाऊ ने उन्नो भावे। राजस्थानी कहा अणकमाऊ ने तो कमाता नहीं है, फिर भी मेरे को भी खिला, मेरे को भी खिला। कोई नहीं खिलाने वाला है, वो मुंड देखे तिलक काटे, चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी, ऐसी भी बातें आती है। तो उनका प्रभाव था, त्यागी थे, वैरागी थे, ज्योतिष के जानकार थे। और 2 मुनियों को उन्होंने कहा था, डाल मुनि को और कालू मुनि को, तुम दोनों ही आचार्य वापिस कच्छ से यात्रा करके आओ और तुम पूज्य मेरा आचार्य बनोगे। और कालू मुनि को भी कहा था कि तुम संस्कृत का अध्ययन करो, व्याकरण का अध्ययन करो, आगे आपके काम आएगा। मतलब संकेत दे दिया था, इतना उनका प्रभाव था। तो वो मेवाड़ में विचरण करे थे। तो देवगढ़ उनका चातुर्मास था। कहाँ था? देवगढ़ चातुर्मास था। तो वहाँ एक वैरागी तैयार हुआ, किस्तूर चंद जी आच्छा, किस्तूर चंद जी आच्छा नाम का एक व्यक्ति तैयार हुआ। और इधर डालगणी का स्वर्गवास हो गया और कालूगणी का राज आ गया, मतलब कालूगणी आचार्य बन गए। तो अब पृथ्वीराज स्वामी के मन में ये भावना आई कि आचार्य बने हैं तो मैं कुछ भेंट है, और शायद ये वैरागी तैयार है। तो पहले तो गुरु आज्ञा से संत भी, सत्या भी दीक्षा देते थे। और आज भी कभी कभी होती है। अभी अधिकांश आचार्य की सन्निधि में ज़्यादा दीक्षा होती है। तो अब अर्थ करने के लिए कौन गए?
आछा, जोहार मिली आछा, वहाँ के श्रावक, प्रमुख श्रावक थे, वो कालूगुणी के दर्शन करने के लिए गए। कालूगुणी को निवेदन किया कि गुरुदेव वहाँ दीक्षार्थी है किस्तुरचंद आचा नाम का, और आपकी यदि आज्ञा हो जाए तो मुनि पृथ्वीराज इस समय वहाँ विराज रहे हैं, वो दीक्षा दे दें। और कालूगुणी भी पृथ्वीराज का मान रखते थे, सम्मान रखते थे, बड़े संत है, ज्ञानी संत है, मान रखते थे कि ठीक है वो दीक्षा तो दे सकते हैं, ध्यान से सुनना, दीक्षा तो दे सकते हैं। दीक्षा जब चातुर्मास होता नहीं, चातुर्मास पूर्ण होने के बाद में साधु दीक्षा के कड़क में 15 दिन उस गांव में रुक सकते हैं, 15 दिन, ये एक हमारा नियम है। लेकिन मैं दीक्षा की आज्ञा तो देता हूँ कि वो दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन चातुर्मास के बाद में 15 दिन देवगढ़ में नहीं ठहरे, आसपास के क्षेत्रों में विचरण करके वापस आकर दीक्षा दे सकते हैं, वापस आकर दीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, उस समय कोई लिखा पढ़ी वाली बात तो वो उस समय वैसा तो था नहीं। अब आज्ञा दे दी गुरु ने। अब ज्वारमल जी के मन में आया सारा खेल तो पृथ्वीराज सम के ऊपर है, आज देवगढ़ में यदि संत विराजेंगे तो रौनक रहेगी, तो रौनक रहेगी, आसपास के लोग भी आएंगे, उसमें बंदोड़ा भी खूब चलता था, लोगों का जीवन भी बहुत चलता था, तो पधार जाएंगे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। गुरु की आज्ञा तो वही है। आए और कहा महाराज गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है कि आप चातुर्मास के बाद में रुक सकते हैं और दीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने अपना लोभ देखा, तो उनको ये पता नहीं आगे क्या होगा, आदमी लोभ में आकर कुछ भी कर देता है। ठीक है, अब पृथ्वीराज से विराजे थे, प्रभाव था, खूब लोग आते, खूब लोग आते, और समाचार जाते गुरुदेव के वहाँ पृथ्वीराज के सुख चाहता है, पृथ्वीराज सुख चाहता है, धर्म आराधना खूब हो रही है, खूब धर्म का ठाट लगा हुआ है। पहले कागज जाते थे नहीं, कागज जाते थे ऐसे। कालूगुणी के मन में दूसरा भाव आ गया, पृथ्वीराज के मैंने तो ये आज्ञा दी और ये ऐसे, इसका मतलब ये हुआ। अब पृथ्वीराज के मन में ये आज्ञा ऐसा लगता है कि डालगणी का तो शासन है नहीं, उनका तो स्वर्गवास हो गया है, अब कालूगुणी तो नए हैं और आज्ञा के प्रति लापरवाह है। मतलब कालूगुणी के मन में ये भावना आ गई। अब महापुरुषों के बड़े लोगों के दिमाग में बात आ जाती नहीं, दिमाग में बैठ जाती, फिर निकलनी बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। पास में है तो बात में, लेकिन दूर है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आपने कोई गुरुदेव को कोई शिकायत कर ली एग्जाम्पल के लिए, अब गुरुदेव की वो बात दिमाग में बैठ गई नहीं, तो मेरे प्रति भाव कैसा भी हो सकता, अच्छा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। क्यों मैं जाऊँगा तब क्लियर करूँगा, मैं जाऊँगा तब, या फिर आचार्य पूछा है तो अलग बात है। तो वैसे ही ठीक है, कालूगुणी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने दीक्षा भी दे दी, चौमासा के बाद में दीक्षा दे दी और विहार किया। बहुत खुश थे कि मैं गुरु को भेंट दूंगा, गुरु को भेंट दूंगा। जैसे ही लाडनू सुजानगढ़ में दर्शन किए और कड़ी उठावनी जोरदार। अब किसकी आज्ञा से आप देवगढ़ में रहे? मेरी तो आज्ञा यह थी कि आप विचरण करके वापस आकर दीक्षा देना। आप कैसे चातुर्मास के बाद में ठहरे? आचार्य है, आचार्य है, प्रतिरासन देखते रहेंगे। और हमारा एक नियम है, गुरु जब फरमाए उस समय कुछ नहीं बोलना। तैर आपकी गलती नहीं है तो भी उस समय कुछ नहीं बोलना, बाद में अवसर हो तो निवेदन कर लो। और यही स्थिति यदि घरों में आ जाए तो घर स्वर्ग में हो जाएगा, घर स्वर्ग में हो जाएगा। एक नरम दूसरो गरम, तब रे घर की शर्म, और एक गरम और दूसरो गरम, फिर फूटे करम। आज घरों में यही तो समस्या है, नहीं यही समस्या है। तो प्रतिरासन कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तैर बोले, प्रतिरासन के मन में ये आया कि मेरे जोग से कितनी गुरु को तकलीफ हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है, मेरे जोग से हुआ। मैं यदि ऐसा नहीं करता तो, लेकिन उस समय वो क्लियर कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। अब मिक्सर और पोष का महीना, सैकड़ों साधु साध्वी गुरु दर्शन के लिए आते हैं। पहले तो हमारी परंपरा यही थी, जैसे ही चातुर्मास पूरा होता है और बिहार गुरु की दिशा में, आज भी परंपरा तो वही है, लेकिन अभी गुरुदेव फरमाते दूर यात्रा पर है, अपने क्षेत्रों में रहो या दूसरी दिशा। पहले प्राय जितने भी साधु साधु विहार क्षेत्र भी छोटे थे, मेवाड़, मारवाड़, मालवा, गुजरात, हरियाणा ये थे, तो प्राय दर्शन हो जाते थे। और इतनी कड़ी उठावनी, इतने प्रभावशाली संत,
और संत सत्यापी देखते रह गए पृथ्वीराज ने ऐसी क्या गलती की, गुरु की कृपा नहीं। अब गुरु की कृपा नहीं है तो पीछे क्या, कुछ नहीं है। गुरु की कृपा सबसे पहले चाहिए और माँ बाप की कृपा पहले चाहिए। कहते हैं ना, माँ बाप की मतलब कृपा आपकी भाषा में मतलब प्रमोद भावना जो भी है, उनकी आशीष वो पहले चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, इतने बड़े प्रभावशाली संत सैकड़ों साधु साध्वी आ रहे हैं और पृथ्वीराज चुपचाप, और ऐसा भी सुनने में आता है पृथ्वीराज की आंखें भी गड़गड़ी होगी, मतलब कि मेरे जोग से गुरु को कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ हुई। आखिर कभी न कभी गुरु को भी तो पता चलता है, गुरु को भी तो पता चलता है। और मर्यादा महोत्सव का टाइम आया, हजारों लोग चातुर्मास की अरज करने के लिए आते हैं, शेष काल की अरज करने के लिए आते हैं। तो पहले तो ये भरी परिश्रम में से पूछ श्रावक अरज करते रहे, अंदाता गंगा से चातुर्मास की कृपा कराओ, सदा से चातुर्मास की कृपा कराओ, मेवाड़ चातुर्मास की कृपा कराओ, मतलब गांव का नाम ऐसे लेकर तो सब अरज करे हैं। और कौन आगे, बोरे दिया जी नहीं, आछा जी, जवाहरमल जी आछा, वो वहाँ के प्रमुख थे और वो वहाँ आए, उन्होंने भी अरज की और उनको पता चल गया, उनको भी पता चल गया कि मेरे जोग से पृथ्वीराज को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत कष्ट है, बहुत मतलब गुरु ने उपालन दे दिया, करे क्या। प्रमुख थे वो आए, अंदाता देवगढ़ चातुर्मास की कृपा कराओ। जैसे ही कहा और गुरु के ध्यान में तो आ गया था पृथ्वीराज की स्वामी की गलती नहीं है। क्या कहा, देवगढ़ मेरी इच्छा होती है मैं मेरे साधु साधियों को देवगढ़ का रोकड़ा भी नहीं दिखाऊं, रोकड़ा का मतलब वृक्ष भी नहीं दिखाऊं। इतनी कड़ी उठावनी, जनता धूजने लगी। अब करे क्या, गुरुदेव मेरी गलती हुई, पृथ्वीराज की कोई गलती नहीं, पृथ्वीराज की कोई गलती नहीं, मैं मानिया हूँ, मैं लोभ में आ गया कि पृथ्वीराज विहार करेंगे तो पीछे क्या रहेगा, बिन राजा के बिना जानिया क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ऐसा बहुत कड़ी उठावनी, इतनी कड़ी उठावनी। गुरुदेव अब मैं देवगढ़ जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, चातुर्मास लेकर नहीं जाऊंगा, मुंह क्या दिखाऊंगा, मैं वहाँ का प्रमुख हूँ। खूब आग्रह किया, खूब आग्रह किया। गुरु तो गुरु है, वज्र से कठोर भी होते, फूल से कोमल भी होते हैं, और इतनी कड़ी उठावनी। आखिर मेवाड़ के लोग क्या पहनते थे, पागड़ी, और वो पागड़ी है पैरों में रख दी, इसकी लाज रखना, बस और कुछ नहीं है। गुरुदेव ने शिक्षा भी सुनाई कि थली के लोगों देखो, रेत के टीबे की तरह नहीं है ये मतलब कितने सहन करने वाले हैं। मैंने इतना कठोर इनको उपालन दिया तो भी इन्होंने कितना सहन किया। फिर गुरु वजह से कठोर तो फूल से कोमल भी होते हैं, और चौमासा भी संभव से फरमा दिया, माहौल भी अनुकूल हो गया। अब पृथ्वीराज स्वामी के ऊपर इतनी कृपा होगी, जब आचार्य बनते नहीं तो बख्शिश करते हैं तो 1200 गाथा की बख्शिश होती है, मतलब 1200 गाथा की बख्शिश कालूमणि राज ने की, और पृथ्वीराज स्वामी को 1500 गाथा सवाया। क्यों, उन्होंने परिस्थिति को देखा और गुरु के वचनों को सहन किया, गुरु के वचनों को सहन किया। अनुकूल वचनों को तो सभी सहन करते हैं, दुधारी गाय की लाश सभी सहन करते हैं, कमऊ पूत की गालियाँ सभी सहन करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो सहन करता है उसका एक अलग मूल्य होता है। इतना प्रभाव पृथ्वीराज का अंतिम सांस तक कालूमणि राज की उनके पर बहुत कृपा रही। उस समय मुनि पृथ्वीराज स्वामी गंगा शहर में विराज रहे थे, और आज जो गंगा शहर हरा भरा है वो मुनि पृथ्वीराज स्वामी और साध्वी गंगा जी मांडा, नीमली मांडा, वहाँ इन दो सिंगारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो पृथ्वीराज स्वामी वहाँ विराज रहे थे थानापति के रूप में, तो कालूमणि राज ने उनके लिए चोलपटा आदि भेजा। चोलपटा एक गुरु एक शिष्य के लिए चोलपटा आदि भेजा। तो जैसे संत आए और संतों ने वो पृथ्वीराज को चोलपटा आदि चीज दी और कहा गुरु दें आपके लिए, जैसे ये दिए और ऐसे तत्काल ऐसे किया। पास में सोहनलाल स्वामी राजगढ़ वाले खड़े थे, छोटे संत थे, और संत भी तो सब तरह के होते हैं कि महाराज इनसे अच्छा कपड़ा तो गंगाशर में मिलता है, इनसे अच्छा कपड़ा तो गंगाशर में मिलता है, तो यहाँ ये ऐसे करने की क्या आवश्यकता। अरे घोड़ा तुम समझता नहीं है, कपड़े का मूल्य नहीं है, कृपा का मूल्य है। कि शिष्य गुरु भी
शिष्यों के प्रति कितने सजग है, शिष्यों का कितना ध्यान रखते हैं कि मेरे लिए रखा तो ये कृपा से कम नहीं है, कपड़े का मूल्य नहीं है, मूल्य है कृपा का। लेकिन क्यों हुई कृपा? उन्होंने वचनों को सहन किया, गुरु की आज्ञा का मान रखा, अधिमान रखा। जो गुरु की आज्ञा का मान रखता है, वचनों को सहन करता है, वो पूज्य होता है, वह पवित्र होता है। ये कितनी गहरी बात है। ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने आप को संतुलित रखे। लेकिन हमारे दमसार मुनि, तो मैं बात बता रहा था, दमसार मुनि उस मिथ्यात्वी ने कह दिया, महाराज किधर आगे, रास्ता इधर नहीं इधर जाता है, आप तो गलत दिशा में आगे। भाई गृहस्थ ने कहा तो बात सही है। अब वो जैसे रेत के टीपे थे, ऊपर चढ़े, अरे मैं तो गलत रास्ते आ गया, ये रास्ता तो दूसरी नगरी में जाता। वो कोई न कोई मिथ्यात्वी होगा, इसने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया है, मेरे को गलत रास्ता बताया है। और उस समय मौन रखना था, समता रखनी थी। और मुनिराज को गुस्सा आ गया कि साले का छेद छेद वो भी इसको खत्म कर लूँ। ऐसा भाव आ गया, ऐसा भाव आया। इधर तो पैर जल रहे और इधर वो भावना। और जैसे ही नीचे उतरे वृक्ष के नीचे, अरे गजब हो गया, दृष्टि बदली। भगवान ने कहा था, मैंने तो गुस्सा कर दिया। और उस दिन केवल ज्ञान हुआ नहीं और बाद में केवल ज्ञान हुआ। तो भगवान के वचन तो सही है, तो कहने का मतलब है कब आदमी को गुस्सा आ जाता है पता नहीं चलता है। तो यहाँ बताएगा उपशम की जो साधना करता है, किसकी साधना? जो उपशम की साधना करता है वो अपनी आत्मा को पवित्र बनाता है। और उसके बाद में भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? बहुमान। भक्ति का मतलब बहुमान भी होता है। और ऐसे ज्ञान भक्ति आती नहीं, ज्ञान भक्ति, ज्ञान में भक्ति, दर्शन में भक्ति, चारित्र में भक्ति, मतलब गुरु के प्रति भक्ति, पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति। जो पंच परमेष्ठी के प्रति जो भक्ति रखता है वो आत्मा को पवित्र बनाता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और भक्ति का मार्ग भी बहुत कठिन है, हर कोई व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकता है, हर कोई व्यक्ति साधना कर नहीं सकता है, हर व्यक्ति कोई जाप माला नहीं फेर सकता है, ध्यान भी नहीं कर सकता है। यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, यदि हमारे राजेंद्र जी आधा घंटा को ध्यान करा दे तो बड़ी मुश्किल से आधा घंटा ध्यान करने वाले मिलेंगे। बाकी तो कोई आंख भी खोल देगा, कोई चुपचाप बैठ जाएगा, कोई घड़ी देखेगा, अभी 15 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, कब ध्यान पूरा हुए। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो निष्ठा के साथ ध्यान करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं निष्ठा के साथ भक्ति करते हैं और पंच परमेष्ठी में डूबे हुए रहते हैं। दिन भर जब भी उनको टाइम मिले तो क्या करते हैं, वो नवका मंत्र का जाप करते हैं, पंच परमेष्ठी की भक्ति करना। तो भक्ति तो और किसकी करेंगे? बाकी संसारी लोगों की आप करते हैं तो उसके पीछे तो स्वार्थ का भाव होता है, और यहाँ तो परमार्थ का भाव है। और अधिकांश लोग तो स्वार्थ की चेतना वाले होते हैं। चेतना के 3 स्तर है, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे ढे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं परमार्थ, केवल आत्मा की शुद्धि के लिए, परम अर्थ के लिए जीने वाले होते हैं। उसमें कोई दूसरा भाव नहीं रहता है। तो भक्ति में स्वार्थ का भाव नहीं आना चाहिए, भक्ति में और कोई भाव नहीं आना चाहिए। भक्ति में केवल कर्म निद्रा का, आत्मा शुद्धि का भाव आना चाहिए। भक्ति किसकी करे? पंच परमेष्ठी की। बस यही भक्ति के लायक है। और दूसरा कोई संसारी जीव पर आत्मा की दृष्टि से भक्ति का लायक नहीं होता है। एक समान अलग बात होती है, लेकिन यहाँ अरिहंत, सिद्ध आदि की भक्ति करना, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसमें डूबा हुआ रहता है, वो पवित्रता को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार कोई नौका मंत्र का जाप कर लेता है भक्ति के साथ, तल्लीनता के साथ, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। तो नौका मंत्र का जाप का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। जकारो जन्म विच्छेद है, पकारो पाप नाश के। जब लघु अक्षर है, कोई दीर्घ नहीं है, दोनों लघु अक्षर है। ज मने जन्म का विच्छेद करने वाला है, प मने पाप का नाश करने वाला है, उसको बोलते हैं जप। जैसे तप होता है वैसे ही जप होता है। तप में तत्काल पवित्रता और जप में जन्म का विच्छेद करने वाला, पाप का नाश करने वाला होता है। तो प्रभु की भक्ति, अरिहंतों की भक्ति। और भक्ति भी कौन करेगा? हर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, हर कोई व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता है। यदि आपको भक्ति करना है तो पहले खुद को प्रभु बनना पड़ेगा। गुरुदेव तुलसी ने लिखा नहीं, प्रभु बन कर के ही
पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर आज अहिंसा शौर्य वीर्य युत जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, संयम। और सातवां जो पवित्रता का आधार बताया है वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है? प्रेम देना, सौहार्द का भाव रखना, आत्मीयता, वत्सलता, कहते हैं वत्सलता। गुरुदेव महाप्रकृति फरमाते थे वत्सलता शाश्वत है, अनुशासन सामयिक है। अनुशासन कभी कभी करना और वत्सलता प्रेम प्यार हमेशा देते रहना। घर को दीर्घजीवी बनाना है, समाज को दीर्घजीवी बनाना है और संघ को दीर्घजीवी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो वत्सलता दो, प्यार दो, प्रेम दो और उसको आगे बढ़ाओ। इतनी वत्सलता दो तो उसे वो आपका हो जाएगा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आज जो समाज में जो घटनाएं घट रही है, दूसरी समाज में जो जारी है लड़कियां, उसके पीछे एक बड़ा कारण मुझे ये नज़र आ रहा है कि माँ बाप ने उनका विशेष ध्यान नहीं रखा और समय समय पर जो प्रेम सौहार्द वत्सलता देना है वो नहीं देने के कारण कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कोई शायद गुजरात की घटना हो सकती है, कहीं की घटना है। एक भाई अपनी लड़की को अपने गुरु के पास लेकर आया, और वो बोला, तत्काल गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा कि गुरुदेव क्या करो, ये लड़की है, मेरा नाम बदनाम करी है, मेरी इज्जत गंवा रही है और ये दूसरों के साथ जा रही, उसको आप समझाओ। इतनी उसने अपनी बात की, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा खूब। वो लड़की सुनती है, सुन रही है और लड़की के मन में आया और लड़की भी तबाक से बोली, महाराज ये आज आपको ये बता रहे हैं, आज इनके मन में आया कि मैं लड़की मेरी जा रही है, इनको ये पूछो कि तुमने लड़की को कितना समय दिया, तुमने लड़की को कितना प्यार दिया, तुमने लड़की को कितनी वत्सलता दी, और आज आपके सामने रो रहा है। ये लड़के ने मेरे को प्रेम दिया, वत्सलता दी, इसलिए मैं उसके साथ में जा रही हूँ। आज यदि आप भी सासू बहू को यदि प्रेम देती है, बाप बेटे को प्रेम देता है, वत्सलता देता है, पोते पोती आदि का ध्यान रखता है, समय समय पर शिक्षा देता है और गलतियों का सुधार करता है, तो जल्दी से वो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। बाकी तो कर्म है, वो तो आगे की बात है। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, आदमी दुकान चला जाता है, औरतें और कोई काम में लगी हुई रहती हैं, और लड़के लड़की का मालिक कौन? अरे जन्म दिया है तो उनको जीवन भी दो आप, खाली जन्म से कुछ नहीं होगा। और फिर आप कहते हैं ये घटना घट गई। अब वो जितना लड़का लड़की दोषी है तो आप भी कम दोषी नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए वत्सलता प्रेम, आज हम आचार्य को देखते हैं, छोटे छोटे साधुओं को कितनी वत्सलता कितना प्रेम देते हैं। वो प्रेम भी देते हैं और समय समय पर अनुशासन भी करते हैं। और आपने मर्यादा महोत्सव पर देखा होगा, सारना वारना है नहीं, कोई साधु अच्छा काम करके आता है तो कितना उनका मान सम्मान रखते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं। और जैसे हम गुरु के दर्शन करते हैं और गुरु हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, कितनी वत्सलता। मतलब सैकड़ों कोस से हम आए हैं और चलना भी मुश्किल हो रहा था, गुरु के नाम से हम जा रहे हैं, गुरु के दर्शन करना। जैसे गुरु के दर्शन किए, सिर पर हाथ रखा और थकान दूर हो जाती। एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। और गुरु सिर पर हाथ नहीं रखते हैं और ऐसे कर दिया गुरु ने, तो हम सोचते हैं दांत में काढ़ा है, कहीं न कहीं हमारी गलती हुई है, उसकी यह सजा है। इसलिए वत्सलता जरूरी है। जितनी ज़्यादा वत्सलता होगी उतनी आपकी आत्मा पवित्र होगी। वत्सलता में राग देश का भाव नहीं होना चाहिए, वत्सलता में कर्म निद्रा का भाव होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का भाव होना चाहिए अध्यात्म के क्षेत्र में। और अंतिम जो बिंदु बताया, अनुकंपा। पवित्रता का आधार क्या है? अनुकंपा, मन में दया का भाव रखना। सूख गई संवेदना, मरी मन की टीस, अब कोई रोता नहीं है, एक मरे या 20।
पहले गली का कोई कुत्ता भी बीमार हो जाता, कुत्ते का बच्चा भी बीमार हो जाता, तो छोटे छोटे बच्चे क्या कहते, मम्मी को शीरा बना, क्यों, एक कुत्ते के पिल्ले को खिलाना, बीमार हो गया है। और आज का घर का सदस्य भी मर जाता है, और ऊपर से क्या कहते, भगवान ने कहा है आया है वो जाएगा, इसलिए मोह नहीं करना है। और हमारे को शिक्षा भी देते हैं, अच्छी बात है। आप उस दृष्टि से यदि मोह नहीं करते हैं तब तो एक समझ में आता है, या और कोई कारण से करते हैं तो फिर रूप दूसरा हो जाता है। मन में हमेशा दया का भाव, जितनी ज़्यादा दया होगी पवित्रता बढ़ेगी। और सम्यक्त्व के 5 जो लक्षण बताए हैं उनमें एक लक्षण अनुकंपा भी है, दया का भाव। जैसे हाथी ने दया की थी, नहीं, कौन सा हाथी, एरावत हाथी, हाँ वो मेरे ऊपर हाथी था नहीं, वो जो हाथी था उसने खरगोश की दया पड़ी है। यहाँ दया का मतलब वो मोह मिश्रित दया नहीं थी, मोह का भाव नहीं था कि भाई मेरे दोख से जीव की हिंसा न हो जाए, जीव की हिंसा न हो जाए। पैर रखेंगे तो वो तो मर जाएगा, कि पैर ही इतना उनका। लेकिन उन्होंने पूर्व भाव में, वो हाथी थे, बाद में कौन बने, मेघ कुमार बने, नहीं बाद में मेघ कुमार बने, तो पूर्व भाव में उन्होंने खरगोश पर दया की। और यदि वो सम्यक दृष्टि होते तो देवलोक में जाते, वो सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण, मिथ्यात्वी होने के कारण उन्होंने मनुष्य गति का बंधन किया। क्यों, मनुष्य गति में जाने के 4 कारण हैं। कौन से हैं, प्रकृति से सरल, प्रकृति से विनीत, मन में दया भाव रखता है, और ईर्ष्या प्रतिशोध से जो दूर रहता है, अमत्सर की जो साधना करता है, वो जीव मरकर मनुष्य गति में पैदा होता है। तो ये पवित्रता के 8 गुण हैं, 8 साधक तत्व कह सकते हैं। तो यदि आत्मा को पवित्र बनाना है, इन गुणों की आराधना करो। और आत्मा को पवित्र बनाने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जितना ज़्यादा धर्म करोगे, जितनी आत्मा को शुद्ध बनाओगे, पवित्र बनाओगे, तो आपका विकास होगा। इसी आशा के साथ ओम आत्मा।